धनु राशि वालों, जय माता दी, जय मां काली। आपकी लॉटरी लग चुकी है। जी हां दोस्तों, जीवन में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। किस्मत को पूरी तरीके से बदल देगा। आज शाम को बाद आप सभी के जीवन काल में जो घटना होने वाला है, वो चीज मजाक में लेने की गलती बिल्कुल भी मत करना। उसे ऊपर वाले परमात्मा का दिया हुआ एक वरदान है और परमात्मा अब आपको राजा बनाकर छोड़ेंगे। बस उनकी दिए हुए मौके को मजाक मत समझना। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी और बालाजी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय बालाजी महाराज 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और बालाजी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा। आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, 10 करोड़ का लॉटरी आपका नाम हो चुका है। अगर मेरा भविष्यवाणी गलत हुआ तो मेरा नाम बदल देना। मैं बागेश्वर धाम सरकार नहीं, मेरी हर चीज गारंटी के साथ कह रहा हूं। लेकिन आप हमारी बातों को तभी समझेंगे जब आप इस यंत्र देखेंगे। भगवान तो आपको बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन आप उसे ले नहीं पाते हैं। इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है, इसमें आपकी ही गलती है। हमने आपकी कुंडली का विश्लेषण किया है और आपका नाम का पर्चा भी निकाला, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे बताए गए बातों पर हमला नहीं किया। लेकिन आज हम वह संकेत आपको बताने वाले हैं, जिन्हें अगर फिर से नजरअंदाज कर दोगे तो जिंदगी भर पछताते रह जाओगे, क्योंकि हमने इसके बारे में पहले भी आपको जानकारी दिया था। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि देवी देवता हमेशा आपको खुश देखना चाहते हैं, क्योंकि अपने जो मेहनत किया है उनका परिणाम देना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, इतना सब कुछ करने के बाद आप आखिर में चुप कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम वो संकेत आपको बताएंगे जिन्हें आपको अब बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। यदि आप इन संकेतों को समझ गए तो आपको 10 करोड़ की लॉटरी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वह भी जानकारी वीडियो में देंगे, तो ध्यान से इसे देखिएगा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यह घटना आपके साथ हुआ ही होगा, जैसे जैसे कि हमने आपकी परिचय में लिखा है। ध्यान से सुनिए। यदि आपकी भी नींद रोजाना रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल जाती है, तो यह वीडियो विशेष रूप से आपके लिए ही है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि काफी लंबे समय से आपके साथ यह घटना लगातार हो रही है और आपने कई जगह इसका सही उत्तर खोजने की कोशिश भी की होगी, लेकिन कहीं भी आपको संतोषजनक समाधान नहीं मिला और ना ही आप यह समझ पाए कि इसके पीछे असली कारण क्या है। आज के इस वीडियो में हम आपको इससे जुड़ा ऐसा गुण रहस्य बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप चकित रह जाएंगे। आपको शायद इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि रात के समय 3 से 5 बजे के बीच नींद का टूट जाना कोई साधारण बात नहीं है। इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक और रहस्यमय सच्चाई छिपी हुई है। जब तक आप इस सच्चाई को नहीं समझेंगे, तब तक आप उसी स्थिति में बने रहेंगे, क्योंकि कई बार इंसान के पूर्व जन्म का पुण्य जागृत हो जाता है और तब दिव्य शक्तियां चाहती हैं कि वह व्यक्ति इस जन्म में समृद्ध बने, धनवान बने। ऐसे में 3 बजे से 5 बजे का यही समय होता है जब किस्मत के बंद दरवाजे खुल सकते हैं। लेकिन उस समय आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह जानना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में इससे जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी छिपी हुई है। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। और जो सवाल आपके मन में बार बार उठता है कि आखिर रोज रात को 3 से 5 बजे के बीच मेरी नींद क्यों खुल जाती है, उसका सटीक उत्तर भी आपको यही मिल जाएगा। यह बिल्कुल भी सामान्य बात नहीं है, इसलिए इसे हल्के में लेने की भूल ना करें। आज एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठने वाला है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे और आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। क्योंकि आज जो भी बातें होने वाली हैं, वे एक प्राचीन ग्रंथ ब्रह्मा पुराण के आधार पर बताई जाएंगी। 3 बजे से 5 बजे के बीच के समय को ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है। यह वह पवित्र समय है
जब आत्मा शरीर और ब्रह्मांड के बीच गहरा संबंध बनता है। इसे अत्यंत शक्तिशाली और शुभ समय माना गया है। यदि इस दौरान आपकी नींद रोजाना बार बार खुल रही है तो समझ लीजिए कि यह किसी साधारण कारण से नहीं हो रहा। इसके पीछे कोई बड़ा कारण छिपा हुआ है। अब आपके मन में यह सवाल भी उठता होगा कि अगर यह समय इतना शुभ है तो फिर अचानक रात में बेचैनी क्यों होने लगती है। आपने भी अनुभव किया होगा कि रात के 3:00 से 5:00 बजे के बीच अचानक नींद खुल जाती है और मन में अजीब सी बेचैनी होने लगती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक गहरा कारण है। जब आप उस कारण को जानेंगे तो आपको अपने ही कानों पर विश्वास नहीं होगा। उस समय आपके आसपास आपकी ही चेतना मौजूद होती है। आपकी ही आत्मा सक्रिय रहती है। जैसे जब हम रात में सपना देखते हैं तब हमारा शरीर तो बिस्तर पर ही रहता है, लेकिन हमारा मन उस स्वप्न की दुनिया में होता है। इसीलिए हमें उस समय कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जब सुबह उठते हैं तो हमें याद रहता है कि हमने सपने में क्या देखा। ठीक उसी तरह जब आप रात के 3:00 से 5 बजे के बीच सो रहे होते हैं तब आपकी अंतरात्मा और अवचेतन मन जागृत अवस्था में होता है। वो आपके आसपास रहता है और आपको जगाने की पूरी कोशिश करता है। इसी कारण अचानक बेचैनी होती है और आपकी आंख खुल जाती है। वो आपकी देह को हर हाल में जागृत करना चाहता है। यदि इस समय के दौरान आपकी नींद बार बार खुल रही है तो यह बिल्कुल भी मामूली बात नहीं है। यह संकेत हो सकता है कि कोई दिव्य शक्ति आपको जगाना चाहती है, आपको कुछ समझाना चाहती है, आपको कोई संदेश देना चाहती है। आगे वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर यह दिव्य शक्तियां कौन हो सकती हैं। क्या यह आपके पितृदेव हैं? क्या यह आपके पूर्वज हैं? या फिर आपके इष्ट देव या कुलदेवी कुलदेवता हैं? इस वीडियो में आपको बहुत बड़ी जानकारी मिलने वाली है। आपकी हर समस्या का समाधान और आपके मन में उठ रहे सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएंगे। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। सबसे पहले यदि आप भी अपने माता पिता से प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात यह समझ लीजिए कि रात के समय इस अवधि में बार बार नींद का खुलना आपके लिए शुभ संकेत भी हो सकता है और आने वाले किसी कठिन समय की चेतावनी भी। यह सुनकर आपको थोड़ी चिंता जरूर हो रही होगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। गुरु जी की बातों को ध्यान से सुनिए। यह किसी गलती के प्रति चेतावनी हो सकती है, किसी आने वाली परेशानी का संकेत हो सकता है, या फिर किसी विशेष उद्देश्य के लिए आपको जागृत किया जा रहा हो सकता है। हम जीवन में जाने अनजाने में कई गलतियां कर बैठते हैं और यह दिव्य शक्तियां आपको यह बताना चाहती हैं कि आगे आने वाले दिनों में सोच समझकर बोलना है, वाहन सावधानी से चलाना है और जहां भी जाना हो धीरे धीरे और सतर्कता से जाना है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पूर्वज, जिन्हें हम पितृदेव कहते हैं, इसी समय हमारे आसपास उपस्थित होते हैं। जब रात के 3:00 से 5:00 बजे के बीच अचानक नींद खुलती है तो हमें यह समझना चाहिए कि शायद वे हमें कोई संदेश देना चाहते हैं। अब आप क्या करते हैं? रात में नींद तो खुल जाती है, आप शौचालय जाते हैं और वापस आकर फिर से बिस्तर पर लेट जाते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। वह समय विशेष होता है। जिन पितृदेवताओं को आप देख नहीं पा रहे हैं वे आपको देख रहे होते हैं। वे आपको कोई संकेत देना चाहते हैं, आपसे संवाद करना चाहते हैं और आपके किसी कर्म को लेकर आपको सतर्क करना चाहते हैं। यदि आपकी भी नींद बार बार रात के 3:00 से 5:00 बजे के बीच खुल जाती है, मन में बेचैनी होती है, डर का एहसास होता है,
तो ऐसी अवस्था में आपको समझ लेना चाहिए कि यह आपके पूर्वजों की ओर से दिया गया संकेत हो सकता है। हम अधिकतर अपने पिता दादा या परदादा तक को ही जानते हैं, उससे पहले के रिश्तों की जानकारी हमें नहीं होती। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि पीढ़ियों से आगे भी पीढ़ियां होती हैं। शिव महापुराण में तो 71 पीढ़ियों का उल्लेख मिलता है। अब आप स्वयं सोचिए कि आपके कितने पूर्वज रहे होंगे। उनमें से कोई एक भी आपको रात के 3:00 से 5 बजे के बीच जगा सकता है और यह समझाना चाहता है कि अब सावधान हो जाओ और आने वाले समय में यह गलती मत करना। वो गलती कौन सी है यह आगे वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। अब प्रश्न यह उठता है कि जब नींद खुल जाती है तब हमें क्या करना चाहिए? क्या दोबारा सो जाना चाहिए या कुछ विशेष करना जरूरी है? सबसे पहली बात यह है कि उस समय घबराना नहीं है, किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी है। यदि आने वाले दिनों में भी आपकी नींद रात के 3:00 से 5 बजे के बीच खुलती है तो सबसे पहले अपने मन को समझाइए कि यह दिव्य शक्तियों की कृपा है। इसमें डरने या परेशान होने की कोई बात नहीं है। इसके बाद जिस बिस्तर पर आप सो रहे हैं उसी पर बैठ जाएं और ओम नमः शिवाय या ओम हन हनुमंते नमः इन मंत्रों में से किसी एक का 11 बार जप करें। अगर आपको यह आभास हो कि आसपास कोई है या किसी तरह की छाया का डर लग रहा है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा के पाठ से सभी प्रकार के भय समाप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही जब आप रात को सोते हैं तो अपने तकिए के पास किसी सुरक्षित स्थान पर तांबे का एक लोटा जल से भरकर रखें और उसमें एक तुलसी का पत्ता डाल दें। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन्हें रात में डरावने सपने आते हैं, बार बार नींद टूटती है, मन घबराता है या आसपास भयानक दृश्य दिखाई देते हैं। इस उपाय को करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। इस समय यानी 3:00 से 5 बजे के बीच मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार ना लाएं, जैसे कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा या कमरे में कोई है। यह समय देव शक्तियों की कृपा का होता है। यह मानिए कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपकी नींद इस समय खुल रही है, क्योंकि पवित्र दिव्य शक्तियां आपसे जुड़ चुकी हैं। कोई भी अजीब या डरावनी बात अपने मन में ना लाएं, ना ही किसी डरावनी फिल्म या दृश्य की कल्पना करें, क्योंकि ऐसी भावनाएं आपको अवसाद की ओर ले जा सकती हैं। यदि आप इस समय जाग गए हैं तो ना तो मोबाइल का उपयोग करें और ना ही टीवी देखें। जैसा उपाय बताया गया है वैसा ही करें। केवल प्रार्थना करें और मन में अच्छे विचार लाएं। अपने माता पिता के बारे में सोचें कि आप उनके साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। अपनी पत्नी और बच्चों की कल्पना करें कि आप उन्हें कहीं घुमाने ले गए हैं। यह सोचें कि आपके पास नई कार्य आई है। आपके जीवन में धन की भरपूर प्राप्ति हो रही है। ऐसी सकारात्मक भावनाओं को अपने मन में स्थान दें, क्योंकि 3 से 5 बजे का समय ब्रह्मा मुहूर्त कहलाता है। इस दौरान मस्तिष्क अत्यंत सक्रिय रहता है और अवचेतन मन में जो भी विचार जाते हैं वे साकार होने लगते हैं। यदि इस समय नकारात्मक सोचेंगे तो उसका परिणाम भी नकारात्मक होगा, लेकिन यदि शुभ और सकारात्मक सोचेंगे तो जीवन में अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी। इस समय की गई प्रार्थनाएं अवश्य सुनी जाती हैं। इसलिए 3:00 से 5 बजे के समय को किसी बाधा या रोग की तरह ना देखें, ना चिंता करें, ना घबराएं। इसे एक सुनहरा अवसर मानिए, क्योंकि ऐसा मौका केवल भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है और आप वास्तव में सौभाग्यशाली हैं कि आपको यह अवसर मिल रहा है। इसे व्यर्थ ना जाने दें। यह समय आत्मा की चेतना से जुड़ने का होता है। विशेष रूप से ब्रह्मांड यह चाहता है कि अब आप अपने जीवन की दिशा बदलें। हम अक्सर जीवन के किसी एक अध्याय में उलझे रहते हैं। यह सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या वैसा क्यों हुआ। लेकिन जब हम पैदा हुए थे तब हमारे आसपास माता पिता, दादा दादी और परिवार के सभी लोग थे। समय के साथ हम बड़े हुए,
दादा दादी साथ छोड़ गए। फिर शादी हुई, बच्चे हुए और आगे चलकर माता पिता भी इस संसार से विदा हो गए। इस प्रकार जीवन में एक एक करके रिश्ते पीछे छूटते चले जाते हैं। सच मानिए, जीवन में आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। यदि एक रिश्ता छूट जाने के बाद आप उसी की स्मृतियों में उलझे रहेंगे तो ना तो अपने कार्य सही ढंग से कर पाएंगे और ना ही जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। अतीत की पुरानी यादें व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देती हैं। वह दिन रात उन्हीं बातों में डूबा रहता है। इस पोल को बाधा तड़पता रहता है और स्वयं को धीरे धीरे कमजोर बना लेता है। आपको अपनी जिंदगी के हर नए अध्याय में प्रवेश करना है और उसका स्वागत करना है, क्योंकि आप ईश्वर के विशेष हैं। रात के 12:00 बजे के आसपास अनेक नकारात्मक शक्तियां सक्रिय रहती हैं और पूरे दिन भी कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा इधर उधर घूमती रहती है। लेकिन जो समय रात के 3:00 से 5:00 बजे के बीच का होता है, वह ऐसा काल होता है जब 1% भी नकारात्मक शक्ति सक्रिय नहीं रहती। उस पूरे वातावरण में केवल देवी शक्तियों का ही संचार होता है। ऐसे में यदि आपकी नींद बार बार इसी समय खुल रही है तो इसे साधारण बात मानकर टालना ठीक नहीं है। हमें यह समझना होगा कि यह देव शक्तियों का संकेत है। यह स्वयं परमपिता परमेश्वर का इशारा है कि अब उठ जाओ। यही वह समय है जब तुम कुछ भी बोलोगे और तुम्हारी मनोकामना पूरी की जा सकती है। तुम दिन रात मेरे दरबार में आते हो, प्रार्थनाएं करते हो, विनती करते हो और जब मनचाहा फल नहीं मिलता तो मुझे ही दोष देने लगते हो। लेकिन सच यह है कि मैं स्वयं तुम्हें जगा रहा हूं, खुद तुम्हें संभाल रहा हूं और कह रहा हूं कि अभी प्रार्थना कर लो। यह वही समय है जब तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हो सकती है। लेकिन इस समय आप क्या करते हैं? नींद खुलती है और आप दोबारा सो जाते हैं। डरने लगते हैं, घबरा जाते हैं कि आखिर रोज रोज मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कभी ज्योतिषियों के पास भागते हैं, कभी इसे कोई परेशानी मान लेते हैं, जबकि आपको इसे संकट नहीं समझना चाहिए। रात में 3:00 से 5 बजे के बीच बार बार नींद खुलना आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। यदि आपने इस अवसर को हाथ से जाने दिया तो आपसे बड़ा मूर्ख शायद ही कोई होगा। इतनी सी बात हमेशा याद रखिए। भगवान के पास भी एक डायरी होती है जिसमें वे अपने प्रिय भक्तों के नाम लिखकर रखते हैं। कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो उनके हृदय के अत्यंत निकट होते हैं, जो पिछले 7 वर्षों से आपकी रक्षा करती आ रही है। मित्रों, आपको सूचित कर दें कि ऊपर वाले की ओर से 2 अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय आ चुके हैं। हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना। ईश्वर ने आपके जीवन के लिए 2 बड़े निर्णय भेजे हैं। यह निर्णय आपके भाग्य को पूर्णतः परिवर्तित कर देंगे। जिन चीजों के लिए आपने वर्षों तक परिश्रम किया, अब वह सब आपके हाथ आने वाला है। कहें तो अब आपकी मेहनत की सच्ची कीमत आपको मिलने वाली है। क्योंकि कहा जाता है कि भगवान के दरबार में देर हो सकती है परंतु अंधेर नहीं। ठीक वैसे ही मित्रों, अब वह सब कुछ आपके पास आने वाला है जिसके आप वर्षों से अधिकारी थे। आपने जिसके लिए दिन रात जी जान से मेहनत की, अब वह सब आपके चरणों में होगा। मित्रों, अब आपके विरोधियों की आंखें दंग रह जाएंगी, क्योंकि अब आपकी तकदीर सोने के रथ पर आरूढ़ होने जा रही है। यूं कहिए कि अब आप शाही जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब समय है कि आप राजा बनने की ओर कदम बढ़ाएं। अब आपके आंसुओं का सिलसिला थम चुका है। अब केवल मुस्कानें और उल्लास भरे पल आपके जीवन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। क्योंकि मित्रों, आपने बहुत समय तक कष्ट सहे हैं। अब आपके शत्रु दुखी होंगे और आप उत्सव मनाएंगे। आपके दुश्मनों ने आपको बहुत रुलाया है, परंतु आपने कभी भी ईश्वर से विश्वास नहीं खोया। आप निरंतर यह आशा करते रहे कि एक दिन सब कुछ ठीक होगा, और मित्रों, वह समय जिसके लिए आप व्याकुल थे अब वास्तव में आ पहुंचा है। अब शनिदेव जी ने 2 विशेष निर्णय आपको लेकर घोषित कर दिए हैं।
अब आपका भाग्य पूरी तरह से नया आकार लेगा। अब आपकी किस्मत हीरे और मोतियों से भी अधिक दमकने वाली है। मित्रों, अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है जो आपके जीवन की दिशा ही बदल देगा। जी हां मित्रों, अगले 4 दिनों में आपके जीवन में 3 अत्यंत शक्तिशाली घटनाएं घटित होंगी और यह घटनाएं इतनी भीषण होंगी कि उन्हें सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हां, आपने सही सुना। यह 3 घटनाएं एक साथ आपके जीवन में घटने वाली हैं। जैसी घटना आज तक किसी और के साथ नहीं हुई। आपके जीवन में पहली बार ऐसा भयंकर परिवर्तन होगा। एक ओर पीड़ा की लहर आएगी तो वहीं दूसरी ओर जबरदस्त सफलता आपके चरणों में होगी। इसलिए मित्रों, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां एक और 3 बड़े घटनाक्रम होंगे वहीं दूसरी और 5 अत्यंत शुभ समाचार आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। हाँ मित्रों, मात्र 4 दिनों के भीतर 5 बड़ी खुशखबरियां आपके जीवन को रोशन करेंगे। यह सौगात आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगी। आपके जीवन के 5 सबसे बड़े सपने साकार होने को हैं। आप जिनकी प्रतीक्षा सालों से कर रहे थे वे अब आपके सामने प्रकट होने वाले हैं। क्योंकि मित्रों, आपकी कुंडली में धन आगमन का शक्तिशाली योग बन चुका है। यह योग अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ है। अगले 4 दिनों में ऐसा चमत्कार होने वाला है जिससे एक साथ 4 दिशाओं के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। आपके जीवन में महिमा की चमक बिखर जाएगी। मित्रों, यह बताना जरूरी है कि आपके जीवन में एक अप्रत्याशित उलटफेर आने वाला है। एक बड़ा संकट आपके समीप पहुंच रहा है। मुझे ज्ञात है कि आप अंदर से कितने असहाय और चिंतित हैं। यह मैं भली भांति समझता हूं। इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम जो बातें आपसे साझा करने जा रहे हैं उन्हें सुनकर शायद आपकी आंखों से रक्त के आंसू छलक जाए, क्योंकि आने वाले 4 दिनों में आपके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां दस्तक देंगी। परंतु कुछ बेहद जरूरी सावधानियों का पालन करना अनिवार्य होगा। आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना होगा जिनके बारे में हम आगे इस कार्यक्रम में विस्तार से जानकारी देंगे। मित्रों, यह भी जान ले कि पूरे 51 वर्षों के बाद आपकी कुंडली में एक अत्यंत शुभ महायोग का निर्माण हुआ है। हाँ मित्रों, 51 वर्षों बाद आपके भाग्य में ऐसी चमक आने जा रही है जिसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन ध्यान रहे, अगले 4 दिनों में आप एक भी चूक ना करें, अन्यथा आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। तो आखिर वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका पालन अगले 4 दिनों में आपको करना होगा? कौन कौन सी सतर्कताएं आवश्यक हैं? अब हम उसके बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। परंतु सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आपने अब तक इस ज्योतिष कार्यक्रम को पसंद नहीं किया है तो कृपया एक सुंदर सा लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखें, जय मां काली, जय मां दुर्गा, जय मां भवानी। मित्रों, अब यह सब होकर रहेगा। इसे अब कोई नहीं रोक सकता। आपको एक अत्यंत गोपनीय संदेश भेजा गया है। हाँ मित्रों, यह संदेश त्रिलोक से आया है, अतः इसे मजाक समझने की गलती ना करें। यह ज्योतिषीय कार्यक्रम पूर्णतः ग्रह गोचर के आधार पर निर्धारित किया गया है और इसकी सटीकता पर 100% विश्वास किया जा सकता है। इसीलिए मित्रों, इस कार्यक्रम को शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। ऐसा ज्योतिष कार्यक्रम बार बार नहीं बनता। आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि इसे देख पा रहे हैं। मैं स्वयं लिखकर कह सकता हूं कि यह वीडियो आपके लिए सफलता का द्वार सिद्ध होने वाला है। मित्रों, यह ज्योतिषीय प्रस्तुति आपकी तमाम परेशानियों को जड़ से समाप्त कर सकती है। ऐसा अत्यंत प्रभावशाली मूल मंत्र इस कार्यक्रम में आपके समक्ष उजागर किया जाएगा। मित्रों, जान ले कि आने वाले कुछ ही दिनों में आपके घर एक देवी पधारने वाली है। यह देवी मां आपसे बेहद प्रसन्न हो चुकी हैं और इसीलिए अब वह आपके जीवन में कुछ अद्भुत देने को तैयार है। यह देवी आपके घर में पदार्पण करेंगी और आपको करोड़ों की संपत्ति से समृद्ध कर देंगी। मित्रों,
यह कहना गलत नहीं होगा कि भगवान के दरबार में देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं होता। मुझे ज्ञात है कि यह सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी। आपको यह सब कल्पना जैसा भी लग सकता है, मगर मित्रों, मैं दावे के साथ कहता हूं, यह देवी निश्चित रूप से आपके घर आने वाली है और आपके परिवार को धन वैभव से भर देंगी। इतना बड़ा अद्भुत कार्य यह देवी आपके जीवन में करने जा रही है। अब तो ईश्वर भी आपकी तरक्की को रोक नहीं सकते, क्योंकि अब जो सफलता आपके जीवन में आने वाली है वह कलयुग की सबसे बड़ी सिद्धि साबित होगी। आपकी इस सफलता को देखकर आपके शत्रुओं का खून खल उठेगा, क्योंकि यह उपलब्धि इतनी बड़ी होगी कि देखकर आप स्वयं कह उठेंगे, हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन है। आपने तो हमारी किस्मत ही पलट दी। आप कहेंगे, प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आपने हमारे जीवन को नया आकार दे दिया। आप पर कोटिश नमन। कृपया सदैव अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें। मैं हमेशा आपके चरणों में समर्पित रहूंगा, क्योंकि मित्रों, भगवान आपको जो शुभ समाचार देने जा रहे हैं उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब वह घड़ी आ चुकी है जब आपको कलयुग की सबसे अहम और अनमोल खबर कुछ ही क्षणों में मिलने वाली है।